Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject EVS 1, Lesson number 23, Infectious Diseases and How to Prevent them. मतलब इन्फेक्शस डिसीजेस मतलब संक्रामक रोग और हाउ टू प्रिवेंट देम मतलब और रोग प्रतिबंधन. ओके, कैन यू टेल when your friends fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't to near them, you will also get hurt. देखो, तुम्हारा कोई मित्र या सहेली खेलते समय गिर पड़ी और उसे चोट लग गई, तब उसके पास जाओ मत, तुम्हें भी चोट लग जाएगी. क्या कोई ऐसा कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर मदर हैज़ अ headache. Do you also get a headache in if you go near her? मतलब माँ को सिर दर्द हो रहा है और उनके पास जाने पर तुम्हें भी सिर दर्द होने लगा. क्या ऐसा होता है? और थर्ड नंबर है, when it is that you are told not to go near a sick person, not to use their utensils for eating or drinking, not to use their hankies, towels or cloths. मतलब बीमार व्यक्ति के पास मत जाओ, उसके द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन में खाना मत खाओ अथवा पानी मत पियो, उसके रुमाल, तौलिए, कपड़ों का उपयोग मत करो. ऐसा कब कहा जाता है? ऐसा आपको पूछा है. नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शस डिसीजेस मतलब संक्रामक रोग. मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपा बैकेट्स आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम देम टू अदर्स. मतलब हाथ जलने के कारण माँ को घाव हुआ अथवा दादाजी की पेट का दर्द किसी दूसरे को नहीं होता, परंतु फ्लू, सर्दी जुकाम, दांत, खाज खुजली, मसूरी का खसरा जैसी कुछ बीमारियों के संबंध में रोगियों से दूर रहने की सावधानी रखनी पड़ती है. देखो यहाँ पे दिया है में, however one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chicken pox. These diseases spread from one person to the another. Such diseases are called infectious diseases. ओके, और ऐसे ये रोग है जो दूसरों को भी हो सकते हैं और ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शस डिसीजेस मतलब संक्रामक रोग कहते हैं. व्हाट कॉजेज दिस डिसीजेस मतलब ये रोग कैसे होते हैं, फिर किसके कारण होते हैं ये रोग? तो नेक्स्ट है, दे आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ये रोग सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं. एवरी इन्फेक्शस डिसीजेस इज कॉज बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म. ऐसे रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगकारक जंतु कहते हैं. When the germs of a particular disease enter the body and begin to grow, the person gets the disease. मतलब प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है और शरीर में किसी रोग के रोगकारक जंतु प्रविष्ट होने तथा हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होने पर वह रोग हो जाता है. और एक व्यक्ति को हुआ रोग दूसरे को कैसे होता है? नेक्स्ट है, हाउ इज़ वन पर्सन डिसीज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन मतलब एक व्यक्ति को जो भी रोग हुआ है वो दूसरे को कैसे होता है. When a person has cold, the germs from his body spread in the air when he coughed or sneezes. When these germs enter other people's body, they can also get the disease.
दैट इज़ द डिसीज स्प्रेड्स। मतलब यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ तो उसके रोग जंतु उस व्यक्ति की खांसी या छींक से हवा में मिश्रित हो जाते हैं, और सांस द्वारा हवा में ये जो रोग जंतु होते हैं वो दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होने पर बहुत से लोगों को जुकाम हो सकता है, और इसे ही रोग प्रसार कहते हैं। और देखो, टाइफाइड spreads when its germs are passed on by a person ill with typhoid to another person। मतलब टाइफाइड के रोग जंतु निरोगी व्यक्ति के शरीर में जाने पर टाइफाइड का प्रसार हो सकता है, और टाइफाइड को हिंदी में बोलते हैं मोती झरा। ओके, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब रोग प्रसार। What are the different ways in which infectious disease spread? मतलब रोग का प्रसार कौन कौन से माध्यमों से होता है। स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू एयर मतलब हवा द्वारा रोग प्रसार कैसे होता है वो देखना है। द जर्म्स ऑफ अ डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पीट और saliva of the person who has the disease. When he coughs or spits, they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit. When other people breathe in that same air, the germs enter their bodies। मतलब फ्लू जैसे रोग जंतु रोगी के थूक में होते हैं, और रोगी के थूकने, खांसने या छींकने पर रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं, और सांस द्वारा ये रोग जंतु आसपास के लोगों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। डिसीजेस ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड एंड कफ। नेक्स्ट है tuberculosis, swine flu, etc. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze। मतलब हवा द्वारा छाती तथा गले के रोगों का प्रसार होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है यहाँ पे मलेरिया, क्षय, स्वाइन फ्लू। इसलिए खांसते या छींकते समय मुंह तथा नाक पर हमें रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।